एक बार एक कार्तिक नाम का प्रोग्रामर था जो अपने कंप्यूटर में एक कोड लिख रहा था। तभी अचानक कंप्यूटर से धुआं निकलने लगता है और उसके मदरबोर्ड और मॉनिटर के बीच शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कंप्यूटर में एक लाल रोशनी निकलती है और वो लाल रोशनी आसमान की ओर तेज गति से जाते हुए धीरे धीरे जंगल पहाड़ को चीरते हुए एक जंगल में जाकर ब्लास्ट कर देती है। वहाँ ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि चारों तरफ रोशनी दिखने लग जाती है। तभी उस रोशनी से एक छोटे बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे को देखकर जंगल की बुरी आत्माएं जंगली जानवरों के रूप में उस बच्चे पर हमला कर देती है। लेकिन तभी एक शेर उसको देख रहा होता है और उस बच्चे को अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ दौड़ जाता है। और दौड़ते दौड़ते उसे एक गुफा नजर आती है, तो उस बच्चे को उस गुफा में ले जाकर रख देता है। तभी उस गुफा में मौजूद ईश्वर की शक्तियां चमकने लग जाती है और एक रोशनी तेज गति से बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे बच्चों के अंदर देवी शक्तियां आ जाती है। ये देखकर शेर वहां से जंगल की तरफ दौड़ जाता है और बच्चा खड़ा होकर चारों तरफ देखकर शहर की तरफ निकल जाता है और उस कंप्यूटर को ढूंढने लग जाता है जिससे वो लाल रोशनी निकली थी। तभी उसको वो घर दिखता है जहां से वो कंप्यूटर की लाल रोशनी निकली थी। बच्चा उस कंप्यूटर के मदरबोर्ड में चला जाता है और वहां पर अपना सुपर हीरो में बदल जाता है और मदरबोर्ड से उसको डिजिटल पावर मिलने लग जाता है, जिससे वो डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने लगता है। फिर वो कंप्यूटर से बाहर निकल जाता है और उस इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी इंसान चौंक के उसको पूछता है कि कौन हो तुम? तो बच्चा जवाब देता है, मैं हूँ डिजीमैन। एक लड़की और उसके पिताजी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते पीछे से एक शेर उनके ऊपर हमला कर देता है। लड़की और उसके पिताजी उसको देखकर डर जाते हैं और तेज गति से दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते लड़की पेड़ से टकराती है और वहीं जमीन पर गिर जाती है। गिरने के बाद लड़की पीछे पीछे खिसकती जाती है और जोर जोर से डिजीमैन हेल्प मी की आवाज लगाती है। डिजीमैन उस लड़की की आवाज को सुनता है और मदरबोर्ड से बाहर निकलकर आसमान में उड़ता हुआ लड़की के पास पहुंचता है और उस शेर को मार देता है। शेर को मारने के बाद डिजीमैन उस आदमी को और उस लड़की को उठाकर आसमान से लेते हुए शहर के बीचों बीच सड़क पर छोड़ देता है। ये सब देखकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और डिजीमैन के लिए तालियां बजाते हैं। डिजीमैन वहां से उड़ता हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा होता है और उन सबको देखता रहता है। अरे हल्कू बेटा, उठ, देख कर आ, मार्केट में नया सुपर हीरो आया है। उठ जा मेरे लाल। अरे छोटू, तू है क्या सुपर हीरो? हाँ हल्को भाई, मैं ही हूँ सुपर हीरो। हल्क बोलता है, ये को सुपरमैन भी हमारे बीच आ गया। आज क्या होने वाला है? डिजीमैन बोलता है, हेलो सुपरमैन, हाउ आर यू? अबे नागेश्वर, तेरा अभी बैंड बजाता हूँ, रुक। A falcon escapes the snake's mouth, flies into the sky, strikes the snake with the light of its powers, and knocks it to the ground. आप ऐसे ही आम जनता की रक्षा करते रहो। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हो तो हमें लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। एक औरत अपने सिर पर फलों की टोकरी रखकर रेगिस्तान में जा रही होती है। तभी अचानक उसकी टोकरी से एक सेब जमीन में गिर जाता है और वो महिला आगे निकल जाती है। तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और एक वैम्पायर सेब के पास आता है और सेब में छिप जाता है। तभी वहाँ एक हाथी आता है और उस सेब को खा जाता है। सेब को खाते ही हाथी के पेट से आग निकलने लगती है। ये देखकर हाथी शहर की तरफ दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते लोगों की भीड़ के अंदर पहुंच जाता है। लोग ये सब देखकर चिल्लाने लगते हैं। हाथी गुस्सा होकर लोगों को उठा उठाकर फेंकने लगता है। ये सब आवाज डिजीमैन सुनकर लोगों की मदद करने के लिए आसमान में उड़ते हुए हाथी के पास पहुंचता है और हाथी को एक मुक्का मारता है। मुक्का मारते ही हाथी जमीन में गिर जाता है और इस लड़ाई में डिजीमैन भी थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन खुद को संभालकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और डिजीमैन के लिए तालियां बजाते हैं। डिजीमैन कहता है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता रहूं और आप गणपति बाबा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार एक आदमी पैसों का बैग भर के रेगिस्तान में जा रहा था। तभी उसके बैग से 100 का नोट जमीन में गिर जाता है। तभी आसमान से बारिश होती है। 100 के नोट को नमी मिलने के कारण उसमें से एक पौधा निकलता है।
और वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। पौधा बड़ा होने के बाद उसमें बहुत सारे नोट लग जाते हैं। एक आदमी को पता चलता है तो वो आदमी अपनी गाड़ी में नोट भर के ले जाता है और पैसे वाला बन जाता है। जब एक दूसरा आदमी वहां आता है तो उस पेड़ को एक शैतानी राक्षस आग लगा देता है, जिसका पता डिजीमेन को चलता है। डिजीमेन उस पेड़ पर पानी डालता है और उस पेड़ की आग को बुझा देता है। पेड़ वापस हरा हो जाता है और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट होती है, जिसको डिजीमेन एक बूढ़े आदमी को दे देता है। और डिजीमेन कहता है कि अगर आपको भी ऐसे ही पैसों का पेड़ चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे अगर हनुमान जी के सच्चे भक्त होंगे तो। दो कुत्ते के पिल्ले सर्दी से ठिठुरते हुए भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उनको एक जलेबी की दुकान दिखती है और वो वहां जाकर जलेबी मांगने लगते हैं। लेकिन दुकानदार उन दोनों कुत्तों को डंडे से पीटता है। मार के कारण कुत्ते चिल्लाने लगते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं। कुत्तों को वहां से भगा देता है। कुत्ते थोड़ी दूर जाते हैं और भयंकर बर्फबारी होने के कारण सर्दी से ठिठुरकर वहीं गिर जाते हैं। तभी डिजीमैन आसमान से उनको देखकर वहां आता है और दोनों कुत्तों को उठाकर एक दुकान के अंदर ले जाता है, जहां उनको नए कपड़े दिलाता है और भरपेट खाने के लिए जलेबी देता है। कुत्ते के पिल्ले जलेबी और नए कपड़े मिलने से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि अगर आप श्री राम जी के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। दो बंदर भूखे प्यासे खाने की तलाश में रेगिस्तान में इधर उधर घूम रहे थे। तभी वहां पर ग्रूट आता है। धूप के कारण ग्रूट सूखने लगता है और पानी की तलाश में वह भी इधर उधर घूमता है। तभी डिजीमैन आता है और ग्रूट के ऊपर पानी डाल देता है, जिससे ग्रूट सेब के पेड़ में बदल जाता है। दोनों बंदर पेड़ के नीचे आते हैं और सेब खाने लगते हैं। लेकिन एक लाल हल्क वहां आता है और सेब के पेड़ को तोड़ देता है। सेब के पेड़ को तोड़ने के कारण बंदर रोने लगते हैं और वहां पर खड्डा खोदते होते हैं। खड्डे में से श्री राम जी की मूर्ति निकलती है। तीनों बंदर राम जी की मूर्ति के हाथ जोड़ते हैं। तभी वहां पर डिजीमैन आता है। अगर आप श्री राम जी के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि मैं उसे लाल हल्क को मार सकूं। एक महिला अपनी बाइक से रेगिस्तान में जा रही होती है और उसके बैग से एक पाइनएप्पल गिर जाता है और महिला आगे निकल जाती है। तभी एक बिल्ली का बच्चा वहां पर आता है और अपने जग से पाइनएप्पल के ऊपर बहुत सारा पानी डाल देता है। इसे पाइनएप्पल को नमी मिल जाती है। पाइनएप्पल धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उसके बहुत सारे पाइनएप्पल आ जाते हैं जो नीचे गिरने लग जाता है। बहुत सारे बिल्ली के बच्चे वहां आते हैं और गिरे हुए पाइनएप्पल को खाने लगते हैं। तभी एक लाल हल्क गुस्से में वहां आता है और पाइनएप्पल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है और वहां से रेगिस्तान में भाग जाता है। पाइनएप्पल के पेड़ की जगह हनुमान जी की मूर्ति प्रकट होती है और बिल्ली के बच्चे मूर्ति के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और एक बड़ी बिल्ली वहां रोते हुए कहती है, कोई पापी होगा जो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा। एक बार एक सुअर और उसकी पत्नी ऑफिस का काम खत्म करके शहर की सड़क से घर जा रहे थे। तभी एक बदमाश दौड़ते हुए उनके पीछे आता है। सुअर की पत्नी को गोली मार देता है। गोली लगते ही सुअर की पत्नी वहीं पर मर जाती है, जिसको देख के सुअर थोड़ी दूर भागता है और दुखी होकर वहीं पर रोने लगता है। ये देखकर एक महिला सुअर के पास आती है और उसको चुप करवाती है और उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। सुअर भी महिला के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। घर जाकर महिला सुअर को खाना देती है। सुअर खाना खाता है, लेकिन खाना खाते खाते रोने लगता है, क्योंकि अभी तक आपने इस वीडियो में जय श्री राम कमेंट नहीं किया है। एक बार एक दादी अपने बिल्ली के बच्चे को स्कूल भेजती है। बिल्ली का बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल में जाते ही स्कूल के बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं, क्योंकि वह पुराने फटे हुए कपड़े पहन के स्कूल गया था। यह देखकर बच्चा उदास होता है और रोते हुए स्कूल से भाग जाता है और भागकर वह काम की तलाश करता है। तभी उसे एक दुकान दिखती है और वह दुकान में चला जाता है। वह दुकान एक हलवाई की होती है, जहां पर आलू के कट्टे उठाने का काम करता है। जब काम खत्म करके वह दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार उसको पैसे देता है। पैसे लेकर बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हो जाता है और हंसते हंसते एक बड़ी कपड़े की दुकान में जाता है और वहां पर अपने लिए कपड़े देखता है और पैसे देकर अपने लिए बहुत सारे सुंदर और नए कपड़े खरीद लेता है। और फिर वह स्कूल में नए कपड़े पहनकर पढ़ने जाता है तो वही बच्चे उसको देखकर रोने लगते हैं। ये देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और कहता है, मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और कमेंट में गुड वर्क नहीं लिख रहे हो। एक बार हल्क को हल्कनी से प्यार हो जाता है और उसे गुलाब का फूल देता है। तभी एक लाल हल्क आता है और हल्कनी को उठाकर ले जाता है।
हल्कनी को ले जाने के दुख में हल्क बीमार हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, जिसके कारण उसको खून की उल्टियां आने लग जाती हैं। हल्क को एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उसका इलाज चलता है, लेकिन हल्कनी के दुख में वह रोता रहता है। दुखी रहने के कारण हल्क का शरीर बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसे उठा भी नहीं जाता। हल्क का यह दुख डिजिमैन से देखा नहीं जाता है और वह हल्क को उठाकर उस गुफा में ले जाता है जहां लाल हल्क हल्कनी को लेकर गया था। लाल हल्क को देखकर हल्क को गुस्सा जाता है और डिजिमैन और हल्क दोनों मिलकर लाल हल्क को मारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी हल्कनी लाल हल्क की कैद से बाहर आ जाती है और हल्क हल्कनी मिलकर कहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार रेगिस्तान में एक महिला घड़ा लेकर नदी में पानी भरने जाती है और जैसे ही वह नदी में से अपना घड़ा भरने लगती है, एक काली चुड़ैल नदी के पास आती है और नदी में जहर मिला देती है, जिससे नदी का पूरा पानी जहरीला हो जाता है। महिला को जहरीले पानी का पता नहीं चलता है और वह नदी में से अपना घड़ा भरकर जाने लगती है। पानी भरकर जा रही महिला को कुछ बंदर देखते हैं और उसके पास आ जाते हैं। महिला को उन बंदरों पर दया आ जाती है और उनको पानी पिलाने लग जाती है। बंदर पानी पीते हैं, लेकिन पानी जहरीला होने के कारण वह वहीं पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यह सब दूर से खड़ा एक बंदर देख रहा होता है और यह देखकर वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पूरी बात बताता है। हनुमान जी बंदर को शक्ति देते हैं और उसकी एक शुद्ध पानी का घड़ा देते हैं, जिनको बंदर ले लेता है। बंदर घड़े को लेकर नदी के पास जाता है और उसमें घड़े का पानी डाल देता है, जिससे नदी का पानी वापस शुद्ध हो जाता है। पानी शुद्ध होते ही बंदर वापस जीवित हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं, कोई पापी होगा जो कमेंट में जय हनुमान नहीं लिखेगा।